गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम प्रतीक है और मैं हाजीपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट का एक कॉन्सेप्ट बताने आया हूँ, जिसमें ये बोला गया है कि अगर कोई प्लेस समुद्र के किनारे है और अगर कोई दूसरा प्लेस जो समुद्र से दूरी पे है, उन दोनों के बीच के क्लाइमेट जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जो प्लेस समुद्र के किनारे होता है वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब कि ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। बट यही चीज़ अगर आप देखोगे जो समुद्र से दूरी पे होता है, वहाँ का क्लाइमेट ज़्यादा आपको ठंडा भी फील होगा और ज़्यादा आपको गर्म भी फील होगा। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर आप गोवा और बिहार के क्लाइमेट को कंपेयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा बिहार में आपको ज़्यादा ठंडा भी फील होता है, बिहार में आपको ज़्यादा गर्मी भी फील होता है। बट यही चीज़ आपको गोवा में ना ही ज़्यादा ठंडा फील होगा और ना ही ज़्यादा गर्मी फील होगा। वहाँ पे क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होता है। बट ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कॉन्सेप्ट। ये बताने से पहले मैं आपको ज्योग्राफी का कुछ रूल बताना चाहता हूँ। पहला रूल याद रखिएगा, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये पहला रूल है, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एंड सेकेंड रूल, लैंड cools and warms faster than water। ये दो रूल याद रखिएगा। पहला, विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेकेंड, लैंड कूल्स एंड वार्म्स फास्ट दैन वाटर। ठीक है। पहला सवाल, एक चीज़ कि आखिर चलो ये ठीक है कि आप क्लास 7 में भी ये बात पढ़े होंगे डेट विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा डेट लैंड कूल्स एंड वार्म्स फास्ट दैन वाटर। बट ऐसा क्यों? आखिर क्यों लैंड जल्दी गर्म होता है या जल्दी ठंडा होता है? उसके पीछे का कुछ वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला वजह क्या है कि आखिर क्यों लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर क्यों नहीं जल्दी गर्म होता? पहला रीज़न, वाटर जो होता है वो हमेशा 24/7 24/7 वो क्या रहता है, वो मूव करता रहता है। बट लैंड एक जगह स्टैटिक कांस्टेंट है। इस वजह से भी आप याद रखिएगा, वाटर वो ना ही जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। वाटर मूव करता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ टाइड, इन द फॉर्म ऑफ सुनामी, इन द फॉर्म ऑफ ओशन करंट। इस फॉर्म में वो मूव ऑन करता रहता है। बट लैंड वहीं के वहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट, लैंड का जो पार्टिकल होता है वो उसमें उसके बीच कोई स्पेस नहीं होता है। तो अगर एक पार्टिकल गर्म होगा तो दूसरा जल्दी, तीसरा जल्दी, चौथा जल्दी, वो जल्दी 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 गर्म होता चला जाएगा। बट अगर आप यही फिगर आप कभी बनाए होइएगा जैसे लैंड का है, तो लैंड में पार्टिकल एकदम पास 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 पास, कोई इसमें स्पेस नहीं होगा। बट यही चीज़ अगर आप वाटर का बनाए होइएगा, एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से होगा। और गैस का बनाई हुईगा तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से। आप ही खुद बताओ, जब आप कंडक्शन भी पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ये बात कि अगर एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल गर्म हो गया तो वो यहाँ पे सॉलिड में वो जल्दी से इसको गर्म करेगा, इसको गर्म करेगा, तो जल्दी 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 सब गर्म हो जाएगा। बट यही चीज़ लिक्विड में नहीं हो पाता है। तो दूसरा कारण कि आखिर क्यों लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। और तीसरा जो फिर से जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है कि आखिर लैंड क्यों जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि याद रखिएगा, जो सोलर इंसोलेशन आता है वो लैंड को, लैंड में जो पेनिट्रेट करता है, जो इनसाइड जाता है, वो थोड़ा सा जाएगा। बट यही चीज़ अगर उसको वाटर तक जाना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा डेप्थ तक जाता है वो। ठीक है। तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उस पूरे सरफेस को, वाटर सरफेस को गर्म करने के लिए। बट वही अगर लैंड सरफेस को उसको गर्म करना है तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है, ज़्यादा इनसाइड तक नहीं जाता है। इस वजह से वो लैंड को जल्दी गर्म कर देता है बट वाटर को जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। तो ये तीन रीज़न जिसकी वजह से लैंड जल्दी गर्म या जल्दी ठंडा हो जाता है। जब गर्म हो जा रहा है तो ये भी आप जानते होइएगा कि आखिर जो जल्दी गर्म होता है वो जल्दी ठंडा भी होता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि आखिर क्यों लैंड
जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट फिर से हम उसी पे आ जाते हैं कि आखिर ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कैसे जो प्लेस समुद्र के किनारे है उसके क्लाइमेट को मॉडरेट बनाता है, ना ही ज़्यादा ठंडा करता है और ना ही ज़्यादा गर्म करता है, उसको मॉडरेट कर देता है। बट अगर कोई जगह अगर दूरी पे है, समुद्र से दूरी पे है, तो आखिर वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादा ठंडा, ठंडा के मौसम में ठंडा टाइप रहे, मतलब वो ठंड एक जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ का आप देखिएगा, आपको समुद्र के किनारे जो जगह होगा वहाँ पे मॉडरेट होगा, ना ज़्यादा गर्म, ठंडे के समय में भी मॉडरेट रहेगा, गर्मी के समय भी मॉडरेट रहेगा, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीज़न यही है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट। आइए हम समझते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये हो गया आपका सन हो गया, ये लैंड हो गया और ये समुद्र हो गया। फिर से एक ले लेते हैं, ये लैंड हो गया, ये समुद्र हो गया और ये रात का समय हो गया। ठीक है, अब हम ये हो गया। अब देखिए, जब लैंड जल्दी गर्म हो जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर होगा? आपने भी क्लास 7 में पढ़ा होगा, जब कोई चीज़ जल्दी गर्म हो जाएगा तो वहाँ का हवा हल्का हो जाएगा और हल्का होकर वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। तो यहाँ पर लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा, जैसा कि रूल में आप ये पढ़ लिए होंगे, दैट लैंड कूल्स एंड वार्म्स फास्ट दैन वाटर। तो यहाँ पर कैसा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर। और यहाँ पे वाटर ना ही जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा। यही चीज़ मून में जब रात हो जाएगा, जब मून रहेगी, जब मून रहेगा तो लैंड जल्दी कूल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और उस वक्त क्योंकि वाटर तो जल्दी ना ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है, तो दिन भर के इंसोलेशन से, सन रे से वो जो भी गर्म हुआ है तो वो जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लैंड के कंपेयर में ये वाटर जो वो क्या है? गर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर होगा। अब पहले रूल के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको क्या बताया था? दैट विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पर विंड कैसे ब्लो करेगी? सी से लैंड की तरफ। बट यही सिचुएशन रात में क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा लैंड से सी के तरफ। अब देखिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि कौन सी ब्रिज है कौन लैंड ब्रिज है। तो ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि जिधर से विंड मूव करता है उसका नाम उधर से ही पड़ जाता है। जैसे आप देखे होइएगा, पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, है ना? तो यहाँ पे सी की तरफ से चल रहा है तो हम इसको बोलेंगे सी ब्रीज। इधर लैंड की तरफ से चल रहा है हम इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एस फॉर सन एंड एस फॉर सी। ठीक है, अगर ये याद हो जाएगा तो फिर ऑटो। अच्छा, सन है तो ये दिन में होगा, इसका मतलब कि सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट कब होता है? डे में। और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट कब होता है? नाइट में। अब ये समझते हैं कि जब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होइएगा, तो आखिर ये समुद्र के किनारे जो भी प्लेस है उसके क्लाइमेट को, उसके टेम्परेचर को मॉडरेट कैसे कर रहा है। तो आप एक चीज़ गौर करिए, जब भी आपके साथ भी ये घटना होता होगा कि अगर आप फ्रीज में बहुत आपको प्यास लगी है, आप गए फ्रीज में, आप फ्रीज खोलें, उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है जो कि आप पी नहीं पाओगे। या दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं कि बहुत बॉइल्ड वाटर है और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ है, तो आप क्या करिएगा? आप उसमें नॉर्मल वाटर मिला के उसको, पूरे वाटर को आप नॉर्मल करिएगा तो पी जाइएगा। तो देखिए, बहुत ज़्यादा गर्म को जब आपने नॉर्मल वाटर मिलाया या ठंडा वाटर मिला दिया तो नॉर्मल करके उसको आप पी गए। यही काम आप बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर में भी आप कर सकते हो कि थोड़ा सा उसमें गर्म पानी मिलाओ या नॉर्मल वाटर मिलाओ। ठीक है, तो फिर वो पानी भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, वो पीने लायक हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म में आपने ठंडा पानी या गर्म पानी मिलाया, ठीक है, उसको नॉर्मल किया और तब आप पी गए। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है, ठंडी हवा और गर्म हवा। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ का हवा गर्म होता है और जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ का हवा ठंडा होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर से ठंडा हवा लैंड की तरफ जा रहा है। रात में इस कॉन्सेप्ट में लैंड ब्रिज में ठंडा हवा लैंड की तरफ से सी की तरफ जा रहा है। अब सी गर्म हवा
लैंड ठंडी हवा, दिन में सी ठंडा हवा, लैंड गर्म हवा, ये दोनों मिक्स होकर वहाँ के टेम्परेचर, वहाँ के क्लाइमेट को क्या कर रहा है, मॉडरेट कर रहा है। यही वजह है कि गोवा बिहार दोनों इंडिया में है, बट गोवा का क्लाइमेट और बिहार का क्लाइमेट में आपको बहुत अंतर दिखेगा। गोवा का क्लाइमेट मॉडरेट होगा, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म, बट बिहार में ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म। आप ये सुन के आश्चर्य हो जाओगे, दिसंबर के मध्य में जहाँ आप अपने रूम का फ़ैन ऑफ करके रखते हो, वहीं बेंगलोर में रह रहे आपके भैया फ़ैन ऑन करके रखते होंगे, और आप बिहार में रहते हुए आप ऑफ करके रखते होंगे। ठीक है, तो वो क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट भली भांति बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।